आगे क्या होता है फिर आपका, जैसे पहले समर्थक को समझ लेते हैं, दूसरी चीज इनकी आती है एकेश्वरवाद। एक इन्होंने जोड़ दिया अपना पूरा जीवन स्त्री सशक्तिकरण पर। स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री सशक्ति, यानी कि किस पर ध्यान दे दिया इन्होंने? वुमन एम्पावरमेंट पर, कि भाई स्त्रियों की दशा है, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट पर इन्होंने बात की। तीसरी चीज की अगर हम बात करते हैं, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण इनकी बात रही विधवा विवाह। और विधवा विवाह के लिए एक व्यक्ति मैंने आपको बताए थे कौन? विधवा विवाह। इन सभी बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि विडो मैरिज, विडो मैरिज। बंगाल में सबसे ज्यादा हालात खराब थे, विडो मैरिज। चौथा आपका अंतर जातीय विवाह। इन्होंने कहा कि जो ये जातीय भेदभाव हैं ये दूर होंगे अंतर जातीय विवाह से। इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। और एक आपका अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, ये ऐसा नहीं थे कि भाई इन प्राचीन व्यवस्थाओं पर ही हमको बने रहना है। इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, ये इनके मुख्य पक्ष हैं जिनके ये साथी बने। बात समझ गए मेरी? पढ़ेंगे फटाफट से, हम सब करें। ये व्यवस्थाएं आप सब जानते हैं, इन व्यवस्थाओं के समर्थक बने और विरोधी किन व्यवस्थाओं के बने? जैसे कि उस समय पर आपका सती प्रथा, आप जानते हैं, तो इन्हीं के प्रयासों से लॉ बना बेंटिक के समय, जो आपका सती सती ट्रेडिशन था, सती ट्रेडिशन, इसके ये विरोधी बने। दूसरी चीज क्या थी? आपका बाल विवाह। कल हमने इस संदर्भ में प्रकाश डाला था, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज पर रोकथाम हो, चाइल्ड मैरिज। तीसरी चीज थी इनकी बहु विवाह, जो पॉलीगैमी चलती थी, पॉलीगैमी, बहुत ज्यादा विवाह लोग कर लेते थे। किस लिए करते थे? कल हमने क्लास में आपको बताया था, बताओ, बहुत अधिक विवाह, पॉलीगैमी। चौथी चीज इनकी पर्दा प्रथा, जो पर्दा सिस्टम था, पर्दा प्रथा के ये विरोधी बने, ठीक है। तो जब इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की बात करें तो यानी कि जाति प्रथा के विरोधी, जाति प्रथा, जाति प्रथा, ठीक है। जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, ये जाति प्रथा जो है नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये मुझसे ऊपर है, हम इनसे ऊंचे हैं, ये हमसे नीचे हैं, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, इसके खिलाफ ये हुए। मूर्ति पूजा, इसी की वजह से इनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, कल मैंने आपको बताया। आइडियल वर्शिप, आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इसके ये विरोधी बने, मूर्ति पूजा के, ठीक है, मूर्ति पूजा के। एक लिखना उसमें विरोध में, मूर्ति पूजा के विरोधी बने। एक हमारे देश में जो पुरोहितवाद चलता है, पुरोहितवाद, किसी एक चीज पर एक फलां जाति का ही हक है, पुरोहितवाद, प्राइस्टहुड बोलते हैं इसको, प्राइस्टहुड, प्राइस्टहुड के ये विरोधी बने। और नवा कर्मकांड, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड, रिचुअल्स, रिचुअल्स, रिचुअल्स पर इनके दो पक्ष थे कि भाई जिनका वैज्ञानिक आधार है, तो सही मायने से करने जरूरी है, चाहे धार्मिक भावनाओं के चलते किए जाए, तो उस तरह के रिचुअल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जिन रिचुअल्स का कोई अर्थ नहीं है, जो अंधविश्वास है, वो खत्म होने चाहिए। हम सब करके बताएं, इतनी ही बात समझ गए आप? तो क्या हुआ कि घर में विरोध हुआ, विरोध हुआ तो इन लोगों, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 1809 से लेकर के 14 तक, 1809 से 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य। दिखाएगा स्टेटमेंट, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, आप कहेंगे हाँ जी, वर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बने हैं, यानी कि जो कुरीतियां, जो व्यवस्थाओं के विरोधी हैं, उनको दूर करने के लिए इनको अपने कार्य को छोड़ना होगा और पूरा का पूरा समर्पण इनको अब समाज सुधार के लिए करना होगा। और जब पूरे समाज सुधार के लिए काम करना होगा तो अतिरिक्त समय फिर चाहिए होगा। अतिरिक्त समय के लिए फिर इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, कब? 1814 में, और एक संगठन बनाया 1815 में, 1815। वो लक्ष्य क्या था कि यहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठा होते थे और ये दार्शनिक विचारकों की सभा हुआ करती थी, दार्शनिक विचारकों की सभा, विचारकों की सभा। दर्शन का मतलब आप समझते हैं? दर्शन का, और जो दर्शन को प्रस्तुत करे वही कौन है? वही फिलोसफर है, वही आपका दार्शनिक है। तो जैसे मैं आपसे चाहूं, आप दर्शन के ऊपर कुछ शब्द सोचें कि आपकी नजर में दर्शन क्या है, उनको लिखने का प्रयास करें। आपके लिए इसके पास में 5 सेकंड है। दार्शनिक विचारों की सभा, यानी कि असेंबली ऑफ फिलोसफर, आपका असेंबली ऑफ। और दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब है कि किसी, एक तो दर्शन ये है कि मतलब दिख जाना, कि भगवान जी के दर्शन हुए, या किसी से आप कहेंगे दर्शन दे दो, तो दर्शन का मतलब एक तो हुआ दिख जाना। और आपका दर्शन शास्त्र में जब हम दर्शन की बात करते हैं तो वहां दर्शन का क्या अर्थ है कि आपका वस्तुओं को देखने का नजरिया क्या है, आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका किसी एक बात को लेकर के आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के जो इनपुट्स होते होंगे या उनके जो मत होते होंगे, आप अक्सर देखते होंगे मत उनके अलग अलग हैं। तो जब उनके मत अलग अलग हैं तो ये किसकी वजह से है? ये वजह है उनके दर्शन की, कि उन्होंने उस एक घटना को किस तरह से समझा या उस एक घटना का अवलोकन या निरीक्षण उन्होंने किस तरह से किया है। बात समझे? तो ये दार्शनिक विचार यहाँ पर पैदा होने लगे और लोग बैठ करके अपनी सभा करने लगे। इन्होंने कहा कि भाई ये रूढ़ियां हैं, जैसे लोगों ने सवाल किए होंगे, नहीं विधवाओं की यही स्थिति बनी रहनी चाहिए, तो इन्होंने कहा होगा नहीं, इस स्थिति को इसीलिए सुधारना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने मत दिए होंगे, तो इसी को बोलते हैं आपका कि वहां पर एक दर्शन विकसित हुआ। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया ईश्वरवाद के विरुद्ध, क्योंकि त्रियात्मक ईश्वरवाद क्या है? इसको बोलते हैं आप होली ट्रिनिटी। क्या बोलेंगे? होली ट्रिनिटी, अगेंस्ट द होली ट्रिनिटी। देखो ये आपका ईसाई धर्म में त्रियात्मक ईश्वरवाद कहाँ चलता है? कहाँ पर? ईसाई धर्म में। क्योंकि ईसाई धर्म कहता है, ईश्वर को जो मानता है ईसाई धर्म, वो 3 तरीके से मानता है। जैसे 3 तरीके से हम बात बताएं तो एक तो आपका पिता के रूप में, ठीक है, एक आपका पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में, और एक आपका पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। और पिता से क्या मतलब है? पिता से मतलब है गॉड द फादर, यानी कि जिसने इस दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। गॉड द फादर, ऐसी कोई शक्ति है जिसने दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। पुत्र कौन है? जो इसके वरदान से पैदा हुआ है। यानी कौन है पुत्र? कौन है बताएंगे एक बार? तो ये ईश्वर का अवतार है, ये इनकारनेशन है, अवतार है। और पवित्र आत्मा, जिसको इन्होंने बोला होली, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और पुत्र को इन्होंने बोला गॉड द सन, यानी ईश्वर 3 रूपों में है, ईश्वर 3 रूपों में है, ठीक है। तो पिता यानी कि जो कंट्रोलर है, पुत्र यानी जो उसका अवतार है, और पवित्र आत्मा यानी कि शक्ति। तो इन्होंने कहा कि इसी के तो हम खिलाफ हैं, यानी आप ईश्वर को कई रूपों में बांट रहे हो। ये किस पक्ष के व्यक्ति हैं? मैंने आपको बताया मोनोथीज्म, यानी एक ईश्वरवाद। इन्होंने कहा किसी भी चीज की जो पूजा है वो एक रूप में होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए, यानी उसको विभक्त नहीं किया जाए तमाम तरह के तमाम नामों में। उससे क्या होता है फिर चीजें या व्यक्ति की जो भावना है वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है फिर अभी क्या करें, अभी किसकी पूजा करें, अभी कौन से देवता रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे, अच्छा तुमने ये गड़बड़ कर दिया, और तुमसे ये जो आपका ट्यूसडे वाले या बोले आपका जो आपसे आपका भाई बृहस्पति देवता नाराज हो गए हैं, उनकी दशा बिगड़ गई है, तो फिर उनको उनके द्वारा कुछ व्यक्ति फिर कर्मकांड पैदा करते हैं, और कर्मकांड पैदा करके फिर उन व्यक्तियों से धन की लूट की जाती है, भोले भाले मानवों को या मनुष्य को लूट लिया जाता है इस एक बात के लिए तुम्हारी दशा हम ठीक कर देंगे। तो वो व्यक्ति, आम व्यक्ति क्या है, अपनी व्यवस्था को, जैसे कि मान के चलो उसके आज हालात कमजोर हैं और एक समय पर संपन्न घर था, तो संपन्न घर क्या सोचेगा, यार हमारे यहाँ तो सब चीजें थी, तो फिर जब उसकी हालात कमजोर हो जाते हैं तो वो फिर सहारा लेता है। तो तमाम तरह के लोग फिर अपने व्यवसाय को खोल देते हैं और ये कहते हैं तुम्हारी व्यवस्था को हम दोबारा से वहीं पहुंचा देंगे, और इन इन वजह से तुम्हारी जो कृपा है वो अटकी हुई है। देश में चले ना, आपने देखा होगा निर्मल बाबा बहुत चर्चित थे देश में, तो बोले बाबा
लोगों को उलझाया ना जाए, तमाम तरह की चीज़ें। एक ईश्वर उनके लिए, एक ईश्वर का मतलब वो प्रार्थना करें, और वो एक ईश्वर के रूप में कौन है? तो इन्होंने किस सिद्धांत की ओर जोर दिया था? जैसे इनके एक संगठन है, आप उसी से समझ जाओगे, ब्रह्म। जो सर्वोच्च शक्ति है, जो हिडन पावर है, जिसको आप मानते हैं, जिसके बारे में हमने कल आपसे जिक्र भी किया। भई अब दुनिया में किसी ने आपको कुछ दिया है, हमारी सभ्यता में वह पूजनीय है। माता हमारे लिए पूजनीय क्यों है? तो माता पूजनीय इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमारा जन्म दिया हमको, हमारा लालन-पालन किया, हमारा पोषण किया उन्होंने। पिता पूजनीय क्यों है? क्योंकि हमारे जन्म का कारक हैं, ठीक है? हमारे उदय प्रादुर्भाव का कारण है, और हम हमारा लालन-पोषण किया, हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी हमारे संरक्षण के लिए, वो हमको प्रदान की। और फिर इसके बाद में गुरु पूजनीय क्यों है? तो गुरु पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आपको एनलाइटन करने का प्रयास किया। नहीं तो वो टीचर हो जाएँगे। एनलाइटन नहीं करेंगे, ही स्टार्टेड मिरातुल अख़बार। और आपको हमने बताया होगा एक बात हमने ये बताई थी आपको, जब हम लाइसेंसिंग के बारे में बता रहे थे। मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से रहेगा, मुझे बताइए लाइसेंसिंग एक्ट कब आया था? जो न्यूज़पेपर्स के लिए था, तो हमने आपको बताया था जिस टाइम पे हमने मतलब न्यूज़पेपर्स पर रोक आपका रिपन के टाइम पे कैसे उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था, जो कि लिटन के द्वारा 1878 में लाया गया था। लेकिन उससे पहले भी आपका रोक लगती थी 1823। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपका पहला अखबार है लाइसेंसिंग एक्ट के तहत जब्त हुआ था, लिख लेना 1823 के लाइसेंसी एक्ट के तहत तहत जब्त पहला अखबार। इसको जब्त कर लिया गया इसके आधुनिक विचारों की वजह से, कि ईसाइयत को तो झटका लगा ना, कोई व्यक्ति अवेयर कर रहा है अपनी अपनी कम्युनिटी को। द फर्स्ट न्यूज़पेपर राजा, तो इनको राजा टाइटल किसने दिया था? तो हम सबको पता होना चाहिए, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से लेकर के 1857 तक रहा। उससे पहले जो अंतिम अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट था, उसका नाम है अकबर द्वितीय। वो था आपका 1817 से 37 तक। तो जो अंतिम मुगल सम्राट था आपका, अंतिम मुगल सम्राट से पहले अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट, यानी कि जो सेकंड लास्ट था, अंतिम से भी पहला, तो वो अकबर। तो उसकी पेंशन क्या कर दी थी? अकबर द्वितीय की पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी। और अकबर द्वितीय की पेंशन रोकने के मामले में ये कहाँ गए बात करने के लिए? क्योंकि इनका अच्छा प्रभाव था वहाँ, अंग्रेजों में भी इनका अच्छा प्रभाव था, और इनके ज्ञान को मतलब अंग्रेज लोग भी बहुत स्वीकार करते थे, और इनकी विचारधारा से जो आपका उस समय के अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अधिकारी वो बहुत प्रभावित थे। इसलिए इनको भेजा गया वहाँ पर। राजा की उपाधि, ये लिख लेना, आप समझ जाओगे इस बात से। इनको जो राजा का टाइटल दिया था, राजा की उपाधि, क्योंकि पेंशन की बातचीत करने गए थे किसकी? अकबर द्वितीय की। अकबर सेकंड ने, ठीक है? किस मामले में? लिख लेना, पेंशन के मामले में। पेंशन के मामले में क्या बोलेंगे? 1833 में उनकी मौत हो गई। ठीक है, 1833 में उनकी मौत हो गई। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1833 में उनकी, या इनकी लिखना, अब तो मीनिंग को पढ़ रहे हैं। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई हो गई ही डाइड इन ही डाइड इन 1833। और इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है साथी आपका, समाधि है इनकी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में क्या होता है? अब दिक्कत ये आई कि भाई इन्होंने एक संस्था बनाई, जो क्या काम कर रही थी? इसको आपका ऐसे समझिए एनलाइटन करने का प्रयास कर रही थी, जितनी भी एविल प्रैक्टिसेस है, जो आपका खराब प्रथाएं, कुप्रथाएं, उनको रोकने के लिए काम कर रही थी। तो इनकी तो डेथ कितने साल बाद ही हो गई उसके बताइए एक बार? तो आप कहेंगे 1828 में ब्रह्म समाज बना, अगस्त में बना, यानी लास्ट में बना, और 4 साल बाद ही एक्सपायर हो गए। तो वो संगठन का उसका क्या हुआ? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, लिखना इस बात को। इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने 2 व्यक्तियों को अपॉइंट किया था। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व ये किन-किन व्यक्तियों के हाथ में आया? लिखना इस बात। आपका जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम है आपका, इनके पिता का नाम था द्वारिकानाथ ठाकुर। क्या नाम है इनके पिता का? देवेंद्रनाथ ठाकुर। इनके पिता थे द्वारिकानाथ ठाकुर। और साथ में एक व्यक्ति और थे, पंडित रामचंद्र। ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको नॉमिनेट किया था राजा राम मोहन राय ने। इन 2 व्यक्तियों, इनको किन्होंने बोलेंगे? राजा राम मोहन राय द्वारा ये नॉमिनेट किए गए थे, उनके द्वारा इनको नामित किया गया था कि मेरे बाद में जो संगठन को चलाएं तो ये चलाएं। लेकिन इन दोनों ने आपसी सहमति से किसको? अपने पुत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर को ये जिम्मेदारी दी। ये ज़्यादा कैपेबल हैं और ये ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, और इसके ब्रह्म समाज के जो वास्तविक आदर्श हैं उन पर सबसे ज़्यादा खरे यही उतरते हैं, और जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं वो व्यक्ति देवेंद्रनाथ ठाकुर है। तो जिम्मेदारी किसको मिली? देवेंद्रनाथ ठाकुर को। इनके साथ में अन्य व्यक्तियों को भी जिम्मेदारी मिली। अन्य लोग भी संगठन में कौन-कौन थे? अन्य लोग कौन-कौन थे संगठन में? तो ये तो नेतृत्व देवेंद्रनाथ ठाकुर को मिला। अन्य सदस्यों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, केशव चंद्र सेन अन्य लोगों में थे। हालांकि केशव चंद्र सेन बहुत बाद में जुड़े। केशव चंद्र सेन लिख लेना, 1957 में इसके सदस्य बने। ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो इस संगठन से बाद में जुड़ते गए। एक व्यक्ति का नाम आता है इसमें आपका अरविंद कुमार दत्त। कई बार पूछ लेता है निम्न में से कौन ब्रह्म समाज का सदस्य नहीं था? ब्रह्म समाज का। ओके, तो नेतृत्व किसके पास में? देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास में आया। अभी पहले देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में समझिए, उन्होंने उस समय पर किस घटनाक्रम को या उससे पहले किन घटनाओं से जुड़े हुए थे, वापस हम यहीं पर आएंगे। फिर आप एक छोटा सा पॉइंट बनाना, देवेंद्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी, इसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। तो ये कभी भी पूछा है तत्वबोधिनी पत्रिका क्या थी? ब्रह्म समाज की मुख्य पत्रिका थी तत्वबोधिनी पत्रिका, जिसमें ब्रह्म समाज के विचार पैदा होते थे, कुरीतियों के बारे में लिखा जाता था कि ये समाज में दूर होनी चाहिए। तो लिख भी लेना आप इस बात को ब्रैकेट में कहीं, ये ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका थी। इंपोर्टेंट मैगजीन ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्मोपासना। तो ब्रह्म यानी इन्होंने कहा कि भाई जो मूर्ति पूजा के विरोधी रहे, तो यदि कोई मूर्ति पूजा का विरोधी है, आप समझ के देखिए, जैसे कि ये कहा जाता है तो आपने ईश्वर देखे हैं, तो वो ईश्वर, जैसे मैं आपको पहले सिद्धांत समझाता हूँ। जैसे बाइबल में ये था कि दुनिया जो है वो क्रिएट की गई कितने दिन में? 6 दिन में क्रिएट की गई पूरी दुनिया। इसी दिन आपका सूर्य को बनाया गया, एक दिन पेड़ पौधों को बना दिया गया, ठीक है, जलवायु आदि को बना दिया गया, और एक दिन ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जो मनुष्य को बनाया तो अपने जैसा बनाया। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने जैसे भगवान देखे होंगे सबने, है ना? ईश्वर देखे होंगे, तो ईश्वर किसके जैसे दिखते हैं? वो आपने जो चित्र देखे हैं उसमें किसी वायुयान के जैसे दिखते हैं क्या वो? या हम आपसे पूछें किसी जानवर के जैसे वो दिखते हैं? या हम आपसे पूछें कि वो किसी धूल के कण के जैसे दिखते हैं? किसकी तरह दिखते हैं? तो आप कहेंगे जो देवी हैं वो स्त्रियों की तरह दिखती हैं, और जितने भी देवता हैं वो पुरुषों की भांति दिखते हैं, पुरुषों की तरह दिखते हैं। ये कहाँ पर? जहाँ पर साकार रूप है ईश्वर का। साकार रूप यानी कि जो सगुण भक्ति के लोग हैं, सगुण भक्ति का मतलब क्या है? तो ईश्वर का एक साकार रूप चुनते हैं, साकार रूप, तो उसको नाम दिया गया फिर किसका? ब्रह्म का।
उन्होंने कहा ब्रह्म की पूजा करो, जो अलौकिक है, जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि इस दुनिया के संचालन के पीछे एक शक्ति है, तो राजा राम मोहन राय नास्तिक नहीं थे, वो आस्तिक थे। आस्तिक थे तभी तो कह रहे हैं कि हाँ कोई शक्ति है। ईश्वर का नाम चाहे आप उसे दे दीजिए, या किसी का नाम भी आप उसे दे दीजिए, लेकिन उसको कोई रूप मत दीजिए आप, है ना। आप ऐसे मत करिए कि ये वाले आपको पूजने हैं, ये देखिए इन वालों को पूज लीजिए आप। किसी ने कोई चित्र बना दिया और आपने मान लिया और आपने संपूर्ण भक्ति वहीं प्रस्तुत कर दी। उन्होंने कहा एक ब्रह्म है, एक सर्वोच्च शक्ति है, बात समझे। तो ब्रह्मोपासना उन्होंने शुरू की, ब्रह्मोपासना। इसके बाद में भैया बुजुर्ग हो चले थे देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़े से, तो ये संन्यास ले लेते हैं। और इन्होंने जब संन्यास लेकर के वानप्रस्थ किया तो 1859 में 1859 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को अपनी जगह आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया, आचार्य। ज्वाला उपनिषद, तो ज्वाला उपनिषद में क्या है, 4 आश्रम बताए गए हैं। 25 वर्ष तक क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्राचीन इतिहास में समझाएंगे ब्रह्मचर्य क्या होता है। और फिर उसके बाद में आपका गृहस्थ है 25 से 50 तक। फिर आपका क्या है 50 से लेकर के 75 तक, तो वो क्या है आपका वानप्रस्थ, फिर संन्यास है आपका, संन्यास धारण कर लेना। तो 1859 में इन्होंने केशव चंद्र सेन करके किसके पास कमरा की सेन, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ये जो थोड़े ऐसे व्यक्ति थे कि इनका जो झुकाव था, केशव चंद्र सेन का जो आपका अलाइन रहते थे, इनका जो झुकाव था वो था ईसाई धर्म की तरफ, थोड़ा ईसाई धर्म की तरफ, यानी ईसाई धर्म से काफी प्रभावित थे। इनकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पोप पादरी यहाँ ब्रह्म समाज की मीटिंग्स में शामिल होने लगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्म समाज था उसके उद्देश्य कुछ और थे, लेकिन ब्रह्म समाज में क्या हो गया, ईसाई प्रवेश होने लगा। ईसाई प्रवेश। ठीक है, और यही ब्रह्म समाज में जब ईसाई प्रवेश बढ़ा तो जो अपनी सारी की सारी मतलब कि अगर बोलेंगे लीडरशिप देके गए थे केसी सेन को, उन देवेंद्रनाथ टैगोर को वापस आना पड़ा। देवेंद्रनाथ टैगोर की वापसी होगी, हम सब करें हाँ जी क्लियर है। इसके बाद में क्या होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर की वापसी होती है। डीएन लिख सकते हैं, डीएन टैगोर या ठाकुर एक ही बात है। डीएन ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर की वापसी होती है, वापसी। इनके बहुत सारे कार्य थे, जैसे केसी सेन जब 1859 में इनको कमांड मिली तो केसी सेन ने 1861 में इंडियन मिरर अखबार शुरू किया था। 1861 में क्या शुरू किया था, इंडियन मिरर अखबार किसने शुरू किया था, इंडियन मिरर अखबार। ये दैनिक था, कैसा अखबार था, दैनिक, और अंग्रेजी भाषा का था। तो अंग्रेजी भाषा का पहला दैनिक है, याद रख लेना। पहला अखबार है जो आपका डेली आता था और इंग्लिश में आता था, इंडियन मिरर। ये किसका है, केसी सेन का। लेकिन कई बार एग्जाम में आपको केसी सेन लिखा हुआ नहीं मिलता है, एग्जामिनर भूल बस नाम यही देता है, डीएन ठाकुर। तो यदि केसी सेन आपको परीक्षा में ना मिले तो क्या चुनना है, फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर को चुनना है, क्योंकि बहुत जगह हमको प्रस्तुत करके दिखाया गया कि इन्हीं की सोच थी। तो इस तरह से वापसी होगी, डीएन होगा। जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज किसमें बढ़ गया आपका, 2 हिस्सों में बढ़ गया, 2 हिस्सों में। ठीक है, कितने हिस्सों में बढ़ गया बताएंगे फटाफट से, 2 हिस्सों में, इन्हीं को हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना वापसी जो होती है 6 वर्षों के बाद में होती है। 1865 में से आप देखोगे एक कहावत आप सुनते हो, ना आदि ना अंत है उसका, ना आदि ना अंत है उसका। तो अंत का विलोम है आदि, आदि का मतलब है शुरुआत, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में इस संगठन का क्या नाम था, तो स्टार्टिंग में इसका नाम था ब्रह्म समाज। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर वापस आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसका नाम रखेंगे आदि ब्रह्म समाज, यानी कि शुरुआत से जो ब्रह्म समाज था ये वो वाली शाखा है। इस शाखा में जो गड़बड़ी पैदा की है वो जिम्मेदार मानते थे केसी सेन को। तो उन्होंने कहा केसी सेन को इससे बाहर निकलना होगा। केसी सेन जब बाहर हो गए तो केसी सेन ने एक संगठन बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। देखना, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, साधारण नहीं, उसको भारतीय ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज तो क्योंकि बाद में बना, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय लिखना, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना केसी सेन ने की 1866 में, केसी सेन ने की। यानी कि केसी सेन इस्टेब्लिश्ड भारतीय ब्रह्म समाज इन 1886। दोनों बात समझ में आई। अब केसी सेन की क्या बात हुई यहाँ पर, केसी सेन अलग से काम करने लगे। केसी सेन के बहुत सारे कार्य हैं यहाँ पर। ठीक है, तो केसी सेन इस दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किए, जैसे इनका प्रमुख कार्य है यहाँ पर ये गई आपका 1864 में ये मद्रास गए, मद्रास। और मद्रास में इन्होंने वेद समाज की स्थापना करवाई, वेद समाज की। ठीक है, मद्रास में वेद समाज की स्थापना इन्होंने करवाई। और वेद समाज के जो संस्थापक बने आपका, जो संस्थापक थे, इसके फाउंडर थे श्रीधरालू नायडू। ये जगह जगह क्या है, घूमने लगे। और जगह जगह जब ये घूमते रहते तो इसलिए कहा गया कि ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए किसको जाना जाता है, यानी ब्रह्म समाज की शिक्षाओं को दूर तक किसने भेजा। अब तक तो जो ब्रह्म समाज था उसकी शिक्षाएं चल रही थी सिर्फ और सिर्फ कहां सेंट्रलाइज थी, तो आप कहोगे उनकी शिक्षाएं कलकत्ता में केंद्रीकृत थी, कलकत्ता में ज्यादा शिक्षाएं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि केसी सेन ने जो भारतीय ब्रह्म समाज बनाया, यूं तो ये सब दोनों किसके हिस्से हैं, ब्रह्म समाज से अलग हुए हैं। तो आप बोलेंगे ओरिजिन तो इनका सबका ब्रह्म समाज ही है। उससे एक तो आदि ब्रह्म समाज, तो यानी शुरुआत वाला जिसके पास में चला था देवेंद्रनाथ ठाकुर, नाराजगी केसी सेन से तो इन्होंने भारतीय बना लिया और इन्होंने भारत में भ्रमण किया, तो मद्रास गए। और 1867 में 1867 में कहाँ गए, 1867 में ये गए मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र, और वहां पर इन्होंने स्थापित किया आपका प्रार्थना समाज। इसको भी समझेंगे हम 5 मिनट के बाद में, प्रार्थना समाज 1867 में। क्योंकि अभी हम जान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केसी सेन के प्रयास। केसी सेन के प्रयास से आया 1872 नेटिव मैरिज एक्ट, यानी कि नेटिव विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था, नेटिव मैरिज एक्ट में ये किया गया कि जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो शादी की उम्र है वो होनी चाहिए कम से कम 14 वर्ष, और जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष। तो नेटिव मैरिज एक्ट में ये चीज की गई। और भी बहुत सारे प्रावधान थे। तो एक तो क्या, विवाह के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को तय किया गया। ठीक है, और साथ में जो बहु विवाह होता था, जो पॉलीगैमी था, भाई बहुत अधिक विवाह पर जोर ना दिया जाए और पॉलीगैमी जो प्रथा है इसको खत्म किया। तो नेटिव मैरिज एक्ट में ये सब किसके प्रयासों से हुआ, ये केसी सेन, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। अब ये क्या करते हैं, केसी सेन नियम बनवा दिया कि कम से कम 14 साल होनी चाहिए। लेकिन बिहार के जो कूच राजा थे वहां पर उनको, जब इनका अंतर्राष्ट्रीयकरण चल रहा था, इनके संबंध बहुत अच्छे थे उस समय, तो बिहार के कूच राजा ने इनकी बेटी से शादी करने की आपका जो है ऐसे समझिए कि आग्रह किया। इनकी बेटी की उम्र थी 13 वर्ष, तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। मतलब जो नियम बनाने वाले हैं उन्होंने, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह गाँव में सभा होती है, लोग ये कहते हैं हम दहेज नहीं लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जब उनके अपने खुद के बच्चों की बारी आती है, समाज में बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद जानता हूं पर्सनली, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काफी संपन्न लोग हैं और उन्होंने सही मायने में 1 रुपए की शादी की है, सही मायने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा दहेज दिया भी है और बहुत सारा लिया भी है ना, बहुत संपन्न दोनों घर होने के बावजूद। तो कहने का मतलब ये है कि खुद ही ऐसे नियम बनाओ और फिर उनको पालन ना करो। जैसे हमारे यहाँ के युवा लोग क्या कहते हैं, अगर बुजुर्ग उनसे ये कहते हैं कि शादी में डीजे पर बैन हो, तो उमेश चंद्र दत्ता, बात क्लियर है ना। इस तरह से स्थापित हुआ। लेकिन कभी भी आपसे पूछे वेद स्थापना लिखी मैंने, सॉरी, वेद समाज की स्थापना हो, वेद स्थापना की स्थापना नहीं, वेद समाज की स्थापना।
वेद समाज की बड़ी नहीं आई, प्रयास बस चलते रहे। केशव चंद्र सेन ने अपने इसको मतलब लगभग इनएक्टिव ही कर दिया, और जो आदि ब्रह्म समाज था वो बहुत कमजोर हो गया, ठीक है, धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गया। या यूं कहें कि आपका जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे या ठाकुर थे, वो उतना परिश्रम, फिर क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो जिम्मेदारियां छोड़कर इसलिए गए थे क्योंकि उनकी उम्र सीमा बहुत ज्यादा हो गई थी, तो धीरे धीरे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत प्रयास उन्होंने वर्षों तक किए, लेकिन अंततः वह संगठन क्या हो गया, बिखर गया, और जिसने बहुत सारे संगठनों को जन्म दिया समाज सुधार के, और जगह 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 क्या हुए, बहुत सारे संगठन या जो लोग इनसे जुड़े हुए थे उन्होंने बहुत सारे संगठनों को जन्म। ओके, क्या बोलेंगे ऐसे बहुत सारे संगठनों में, जैसे कि अभी नाम आया था आपका वेद समाज में, तो इतना याद रख लेना, उसने वही काम किया था ना, वेद समाज, इसने वही काम किया जो ब्रह्म समाज का कार्य था, उन्हीं आपका फंडामेंटल्स पर इसने काम किया, वही कुरीतियों के खिलाफ ये लड़ा, और श्रीधरालु नायडू के नेतृत्व में। एक संगठन का हमने नाम लिया आपसे, प्रार्थना समाज, अब स्थापित हुआ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना हुई थी कब, आपका 1867 में, और कहां पर, मुंबई में, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या था, एक तो जो कुरीतियां हैं वो दूर हो, आप समझ गए होंगे, सामाजिक सुधार का मतलब ये था कुरीतियां दूर हो। इनके मुख्य उद्देश्य थे, एक तो मूर्ति पूजा खत्म हो, मूर्ति पूजा ना हो, क्रॉस लगा लिया, मूर्ति पूजा ना हो, जाति पाति कास्ट सिस्टम के साथ में इसकी स्थापना हुई। और संस्थापक इसके बने, संस्थापक फाउंडर्स, फाउंडर्स एक तो थे आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, दूसरे व्यक्ति थे इसमें आपका रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, रामकृष्ण रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनको हम आरजी भंडारकर, आप ब्रैकेट में लिख लेना आरजी भंडारकर, क्योंकि एग्जाम्स में आरजी भंडारकर कई बार लिखा मिलता है। और तीसरे व्यक्ति थे महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, और इसी में हेल्प किसने की, हाँ जी, तो इसमें सबसे चर्चित नाम आता है, इन लोगों ने इसको बनाया, इसमें नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, यहाँ लिखना एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे, एनटीपीसी एस्पिरेंट। अब ऐसा नहीं कि जैसे आप पढ़ोगे महाराष्ट्र में पेशवा ब्राह्मण थे, जो पेशवा थे, तो उन्होंने वहां के दलितों के ऊपर बहुत सारी चीजें थोप दी, गले में मटका लटकाना है, थूक नहीं सकते सड़क पर, हमने आपसे बताई 100 गज 64 गज 32 गज की दूरी बना के रखनी है, अपने कमर पे झाड़ू रख के चलनी है, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको सम्मान देना है, जब बारात चढ़ेगी तो उसके आगे तुमको ढोल बजाना है, तुम अपनी बारात का प्रदर्शन नहीं कर सकते, तुम घोड़ी पर नहीं बैठ सकते, तो आधुनिक समय की बात मैं आपको बताऊं, तो वो महाराष्ट्र के आपका पेशवाई ब्राह्मण थे जिन्होंने ये किया। तो आप समझना मैं किस वर्ग को संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन राजा राम मोहन राय भी ब्राह्मण है, अंतर समझना, और आपका महादेव गोविंद रानाडे ये भी ब्राह्मण है। तो हर एक जाति में संकीर्ण लोग भी होते हैं, और हर एक जाति में आपका समाज सुधारक लोग भी होते हैं। आप उस पक्ष को तय करेंगे कि आप किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाज सुधार का या आप उस संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं, ये तय आपको करना होगा। तो महादेव गोविंद रानाडे, इनको बोलता जाता है महाराष्ट्र के सुकरात, महाराष्ट्र के सुकरात, महाराष्ट्र के सुकरात, महाराष्ट्र के सुकरात, अब समझे सुकरात कहने का क्या मतलब है, आप जानते हैं सुकरात कितने लोग जानते हैं, हम सब करके बताएं। सुकरात मतलब बहुत गजब आदमी है इस दुनिया, वो मूर्ति बनाते थे, मूर्ति स्कल्प्टर, मूर्तिकार थे, और मूर्ति बना के जितने पैसे वो इकट्ठे करते थे, तो उन पैसों को वो खर्च करते थे उस आदमी से चर्चा करने में जो उनकी जिज्ञासाओं को खत्म कर सकता है। कैफे में ले जाते थे लोगों को पकड़ के, उनको लगे ना इलाके का कोई चर्चित आदमी है, मेरे सवालों का जवाब ये सही तरीके से दे सकता है, उसको कैफे में ले जाते थे, भाई साहब तुम कॉफी पियो और मुझसे बात करो, चर्चा करो मुझसे, और जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक उसको छोड़ते नहीं थे। सॉक्रेटिस पढ़ते होंगे, सुकरात, कोई किताब नहीं लिखी उन्होंने, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, बस इनकी वाइफ इनसे लड़ती थी, बोले कि यार तुम जो है सारा पैसा तुम्हें घर में चीजें है नहीं, और तुम क्या मतलब लोगों के ऊपर खर्च कर देते हो, है ना। लेकिन उन्होंने जो उनके स्टूडेंट्स बने, आप समझना मेरी बात को, स्टूडेंट्स जो उनके शिष्य बने, उन्होंने अपने शिष्यों को क्या सिखाया, सुकरात ने, सुकरात ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि आपको जिंदगी में अगर कुछ सीखना है तो चुनाव करना सीखना होगा कि आप किसको गुरु बना रहे हैं, आप किसको सही व्यक्ति मान रहे हैं, तो आपको चुनना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने शक्ति ऐसे व्यक्ति को दे दी है कि जो डिजर्व ही नहीं करता, तो वो लोगों के अंदर चेतना भरते थे, चेतना, तुम्हें सवाल करने चाहिए, सवाल। जैसे कि उनके शिष्यों ने एक बार चर्चा आती है, बड़ी चर्चा आती है कि एक आपका मतलब कि एक जगह सभा हो रही थी, तो जो सिकंदर के पिता है फिलिप सेकंड, फिलिप द्वितीय, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो फिलिप द्वितीय है वो ईश्वरीय औलाद था, ईश्वर की कृपा से पैदा हुआ, कि जो वहाँ पे ईश्वर है, ठीक है, उस ईश्वर ने आपका रूप लिया और सांप का रूप धारण करके और उसकी जो माता थी उसके शरीर से संपर्क बना करके और इंटरकोर्स किया। तो लोगों ने कहा कि यार फिर उसको हम ईश्वर क्यों मान लें, छात्रों, उनके छात्र तो सवाल करते थे ना, उन्होंने अपने छात्रों से कहा सवाल करने के लिए, तुमको सवाल दागने होंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम ईश्वर क्यों मान लें जिसने दुराचार किया किसी एक स्त्री के साथ में, या उस स्त्री की परमिशन के बिना उससे जो है आपका शरीर से संपर्क स्थापित किया। तो जो वहाँ पे ज्ञान दे रहे थे वो आपका तो बड़े घबरा गए, उन्होंने कहा यार ये तो सवाल पूछने लगे, सवाल पूछेंगे तो गड़बड़ होंगे। जैसे एक जज साहब को उनके स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया, तो लोग अरस्तु का विरोध करने लगे फिर इस बात पर, लोग जिनकी बनी बनाई सत्ता के खिलाफ सवाल उठ रहे थे। जैसे अरस्तु के शिष्यों ने एक बार एक जज को पकड़ लिया, उन्होंने जज से पूछा कि तुम जो ये कहते हो टू बी हैंग किल दैट, तुम जो ये फांसी पर लटका देते हो किसी भी व्यक्ति को, तो तुम कैसे तय करते हो कि वो व्यक्ति हत्यारा है, वो एक किलर है, कैसे किस पैमाने पर आप ये मानते हो। उसने कहा जो किसी की हत्या कर दे वही हत्यारा है। जज ने कहा, उन्होंने कहा नहीं तुम गलत कहते हो, हमारे गुरु ने हमको ये समझाया कि अब उसे एक सवाल कर दिया उन्होंने जज से, उन्होंने कहा तुम एक बात बताओ, जो बॉर्डर पे एक सैनिक दूसरे सैनिक की हत्या कर देता है विदेशी दुश्मन की, तो क्या वो भी हत्यारा है। तो जज को अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी। जज ने कहा यार ये तो मेरा दिमाग खर्च करने लगे। तो जज ने कहा नहीं, जो युद्ध के दौरान हत्या कर देता है वो हत्यारा नहीं है, जो शांति के समय पर स्थापित कर देता है, शांति के समय पर जो हत्या कर दे। तो उन्होंने बोला नहीं हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है, कोई डॉक्टर है वो शांति काल में और उससे कोई गलती हो गई और गलती से युद्ध थोड़ी चल रहा है, सर्जरी करते समय किसी की मौत हो गई, तो क्या डॉक्टर को हत्यारा कह दोगे, गलती से हो गया तो फिर जज ने परिभाषा बदली। उसने कहा नहीं, शांति के समय भी अगर गलती से कोई अपराध हो गया है तो वो भी क्षम्य है। उसने तुम बार-बार परिभाषा बदल रहे हो, एक बार में सही परिभाषा क्यों नहीं बता देते हो, और तुम कैसे मतलब कैसे जज बन गए हो, तुम्हें भी कानून की सही परिभाषा भी नहीं पता है। तो व्यक्तियों ने उन्होंने कहा अपने स्टूडेंट्स से कि तार्किक बनो, तार्किक, दुनिया में किसी भी व्यवस्था को जबरन मत अपना लो, किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल अगर कोई स्पीसीज है तो वो मनुष्य है, मनुष्य, मनुष्य सबसे ज्यादा बौद्धिक है दुनिया में,
क्योंकि हमारा जो मनुष्य के अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, संज्ञानात्मक क्रांति, उसके बारे में सर्च करना संज्ञानात्मक क्रांति क्या है। संज्ञानात्मक क्रांति का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर के वजन की तुलना में उसके दिमाग का आयतन का अनुपात जितना ज्यादा होगा, उस व्यक्ति के अंदर उसके विलक्षण होने के या उसके बुद्धिमान होने के उतने प्रबल दावेदारी होंगी। तो मनुष्य के शरीर का आयतन उसके दिमाग के आयतन की तुलना में सबसे बेहतर है, चाहे चिंपैंजी हो, दुनिया में कोई भी प्रजाति हो, मनुष्य से बेहतर कोई नहीं है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन क्योंकि होमो सैपियंस में हुआ, होमो सैपियंस में। इसके लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए, सैपियंस, युवाल नोआ हरारी। जितने भी लोग बात करें वो पुस्तक पढ़े। तो महादेव गोविंद रानड़े, इसलिए इन्होंने भी क्या किया, अपने जितने भी इनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, तो इन्होंने उनसे कहा कि यार तुम जिन प्रथाओं में कमियां हैं उनको क्यों मानते हो। जैसे दक्षिण भारत तो नहीं मानता आपकी दहेज की प्रथा को, तुम उत्तर भारत के लोग इतना घमंड करते हो, या हम उत्तर भारत के लोग इतना घमंड करने लग जाते हैं। बोले जी अच्छा ये लड़कियां क्यों नहीं चुन लेती उन लड़कों को जो बेरोजगार है। अच्छा नेता बन रहे हो तुम ज्यादा, ये लड़कियां क्यों नहीं चुनती हैं, सरकारी नौकरी वाले को चुनती हैं। अरे सुरक्षा तो कम से कम चाहिए, जीवन यापन तुम्हें शादी करनी है, उस बेटी की शादी होनी है, तो सुरक्षा का भाव तो चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, जिनके करोड़ों के टर्नओवर होंगे क्या वो सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढते होंगे। आप सोचिए, विचार करिए जरा खुद। आप कहेंगे जी भैया नहीं ढूंढते होंगे, क्यों नहीं ढूंढते होंगे। सरकारी नौकरी का महत्व कहां पर है, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग तक। उच्च वर्ग के लिए उसका महत्व ही नहीं है, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है उनके लिए कोई महत्व नहीं होता उसका सरकारी नौकरी का, वो उस तरफ देखते भी नहीं। समझ पा रहे हो। दक्षिण भारत तो नहीं दहेज प्रथा को फॉलो करता, इवन ऐसा बहुत जगह है कि लड़की को दहेज मिलता है वापस। उत्तराखंड में बहुत सारी जगह नहीं दिया जाता दहेज। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रश्न तो करो व्यवस्थाओं पर, तुम प्रश्न करके देखो एक बार व्यवस्थाओं पर, और जानो जड़ से उनको जानो। जबरन ऐसे नहीं कि जी नहीं, एक लड़की तो भैया आजकल ऐसी है कि 10 लाख का दहेज दिया और 60 लाख की एलिमनी मांग ली। तो क्या इस समस्त संसार की, इस हिंदुस्तान की सारी लड़कियों ने एलिमनी मांग ली। एलिमनी मांगने विधवा पुनर्विवाह संघ, देखो 1856 में क्या बना था, विडो रिमैरेज एक्ट बन गया था या नहीं, यस और नो, हाँ जी भैया। लेकिन उससे क्या एकदम से विधवाओं को सब स्टैंड मिल गया। आज भी समाज में विधवाओं को वो स्टैंड नहीं है। 1856 में क्या खाक मिला होगा, आज के समय पर भी विधवाओं की बड़ी दयनीय स्थिति है, दयनीय। कि समाज संकुचित सोच का है, उससे आगे बढ़ के कभी सोचना ही नहीं चाहता, यहाँ पर कभी नहीं। क्या बोलेंगे, 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कह रहे हैं सर हमको दहेज नहीं चाहिए, लड़की कमाती हुई चाहिए। बेटा आप ही तो लोग थे DES, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, DES का गठन कहाँ हुआ था। DES का गठन याद रखना, ये हुआ था भैया पुणे में। कहाँ हुआ था ये गठन, हुआ था आपका पुणे, पुणे। और अन्य व्यक्ति कौन कौन थे इसमें DES में, अन्य थे आपका विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, छोटा कर लें थोड़ा सा, गोपाल गणेश अगरकर, TG अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। और तीसरे व्यक्ति थे इसमें बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का हम पढ़ेंगे जब आपका स्वाधीनता आंदोलन को पढ़ेंगे हम। गोपाल गणेश अगरकर इसी संस्था से जुड़े रहे। इस संस्था ने तो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ दिया। इसी के बाद 1885 में लोगों ने फॉर्मेशन कॉलेज बना दिया था। और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, इनका भी योगदान है। इनका योगदान ये था कि ये कहते थे कि जितने भी हमारे देश में बालक और बालिका उन सबको समान शैक्षणिक अवसर मिलने चाहिए। जितने पढ़ाई के अवसर लड़कों को मिलते हैं, उतने ही पढ़ाई के और शिक्षा के अवसर लड़की को भी देने चाहिए। उसके सबसे बड़े समर्थक ये थे। महादेव गोविंद रानड़े इनसे एक बात, सबसे चर्चित बात तो यह है कि ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, यानी उन्होंने राजनीति इनसे सीखी। और गोपाल कृष्ण को इनके लिए लिखना आप, इन्होंने 1900 में महादेव गोविंद रानड़े ने 1900 में राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक लिखी, राइज ऑफ मराठा पावर, लिखी महादेव गोविंद रानड़े ने। सोशल रिफॉर्मर थे, लेकिन एक घटना आती है जो इन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उस एक घटना का जिक्र है कि इनकी उम्र 32 वर्ष थी, 32 वर्ष, और इन्होंने अपने से 20 वर्ष छोटी लड़की से शादी कर ली, जबकि उस समय तक नेटिव मैरिज एक्ट वगैरह ये सब आ चुके थे। नेटिव मैरिज एक्ट आ चुका था इनकी शादी के साथ, उम्र थी 32 वर्ष। आपका 42 और 32 कितना हुआ, 1874 आ चुका था नेटिव मैरिज एक्ट, मतलब जिनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी वजह से। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम समाज में बहुत सारे परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उनको हम अपनी निजी जिंदगी में भी नहीं अपनाते। मुझे एक बताइए, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब कभी भी बात है, जैसे केसी सेन ने किया आपका नेटिव मैरिज एक्ट से, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया। मान के चलिए कोई अंतर्जातीय विवाह का समर्थक है और उसको ना करे, या कोई मतलब ये चाहता है कि विधवाओं की स्थिति बदले और अपने घर में ना स्वीकार करे उसको, या दहेज का कोई विरोधी है लेकिन खुद दहेज ले ले, क्या उसको सबसे पहले स्वयं पर लागू करना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए फटाफट। आप कहेंगे हाँ जी भैया लागू करना चाहिए, इतनी उम्मीद मैं आपसे रखूंगा, इतनी समझ आप रखते होंगे, तो ये फ्रूटफुल क्लास रही हमारी। जरा बताएं, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस स्थापना के लिए उत्तरदायी थे? आप राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? अरे तुम महसूस भी कर पाते हो, आप किस स्तर के कंटेंट को पा रहे हो, या ऐसी